ए मैन ओज ₹4,000 ड्यू इन 4 years। एक आदमी की जिम्मेदारी है, ओज का मतलब ये है कि उसने लोन लिया हुआ है, उसने वापस करना है, और वो 4 साल के बाद वापस करना है, आज वापस नहीं करना। ठीक है जी, आज से 4 साल के बाद, जब 4 साल गुजर जाएंगे तो उसने 4,000 रुपये वापस करना है। एंड एक और लोन है 3,400 रुपये ड्यू इन 6 years। His creditor has agreed for him to pay the two debts with a payment of rupees 3,000 3 years and remaining in 8 years. If the money is worth 7% compound quarterly, what will be the amount of second payment? Right? तो क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ें और समझिए कि उस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने आज से 4 साल के बाद 4,000 रुपये पे करने थे, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से 6 साल के बाद 3,400 रुपये पे करने हैं। लेकिन उसके क्रेडिटर ने कहा है कि यार देखो, ऐसे ना करो, मुझे पैसों की ज़रूरत है कि आज से 3 साल के बाद मुझे 3,000 रुपये दे देना, और फिर उसके बाद जितने पैसे बच जाएं वो आज से 8 साल के बाद दे देना। तो कुछ पेमेंट्स हैं और कुछ उनकी फ्यूचर वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन की सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा फाइनेंस के क्वेश्चंस में टाइमलाइन बनाया करें। देखें, आज है जी 0 year, आप आज इस डेट पे खड़े हैं, राइट, आप आज इस डेट पे खड़े हैं, और आपने आज से 4 साल के बाद कुछ पैसे पे करने हैं। आपने कितने पैसे पे करने हैं, 4,000 रुपीज़, राइट। और फिर आज से 6 साल के बाद आपने 3,400 रुपये पे करना है। अच्छा, उसने मुझे कहा कि आप ऐसे करें कि आप ये दो पेमेंट्स करने की बजाय तीसरे साल के अख्ताम पे मुझे एक पेमेंट कर दें, राइट, और वो पेमेंट कितने की कर दें, 3,000 रुपयों की कर दें। और जो रिमेनिंग पेमेंट है आज से 8 साल के बाद यहाँ पे कुछ मज़ीद पेमेंट कर दीजिएगा। वो जितनी भी पेमेंट है वो हमने कैलकुलेट करनी, राइट। तो दो पेमेंट्स हमने करनी है, 4,000 की और 3,400 की। तो मैं ऐसे ना कर लूँ कि इन दोनों को ऐड कर लूँ, हाँ 4,000 रुपये एक देने हैं, 3,400 रुपये एक देने हैं, तो मेरे पास टोटल 7,400 रुपये देने हैं, जिसमें से 3,000 मैं तीसरे साल के एंड पे दे दूंगा। तो मेरे पास रह जाएंगे जी 4,400 रुपये, और वो मैं चौथे साल के एंड पे दे दूँ। क्या ख्याल है, क्या इस तरह से कैलकुलेशन कर सकता हूँ? नहीं, इस तरह की कैलकुलेशन में एक गलती की है मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं किया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहती है कि जो पैसे आपने आज से 4 साल के बाद देने हैं, वो आज उनकी वैल्यू 4,000 रुपये नहीं है। तो सबसे पहले मैं किसी एक डेट को कैलकुलेशन डेट रखूंगा। तो नॉर्मली मैं इसी डेट को कंपैरिजन डेट या कैलकुलेशन डेट रखता हूँ। तो मेरे पास दो लोन है, मैं पहले जो 4,000 रुपये वाला लोन है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो मेरे पास इन 4,000 रुपयों की इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी आज की तारीख में। सही है जी। इसके बाद ये जो 3,400 रुपये हैं इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूंगा। तो मेरे पास इन 3,400 रुपयों की इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास आज की तारीख में इन दोनों जो फ्यूचर के लोन्स हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, राइट। जो अमाउंट्स डिफरेंट डेट्स में हैं फ्यूचर में, उनको हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो उनको कंपेयर करने के लिए मुझे एक डेट पे लेके आना पड़ेगा उन्हें, और उस एक डेट पे लेके आने के लिए मुझे उनको डिस्काउंट करना पड़ेगा या कंपाउंड करना पड़ेगा, व्हाट्सएवर। तो मैंने ये 4,000 और 3,400 की वैल्यूज़ को जब आपस में ऐड किया तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ लोन बन गई जो कि मैंने पे करनी है। अच्छा, उसमें से 3,000 रुपये जो है वो मैं तीसरे साल के एंड पे करूंगा। इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे पास इस डेट पे उसकी अमाउंट आ जाए। तो ये दो लोन हैं, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करूंगा वो 3,000 रुपये जो मैंने आज से 3 साल के बाद पे करने। तो मेरे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकेंड पेमेंट, राइट। ये वो अमाउंट होगी जो कि मैंने सेकेंड पेमेंट में पे करनी है। लेकिन क्या वो मैंने आज पे करनी है? नहीं, वो अमाउंट मैंने आज नहीं पे करनी। मुझे उस अमाउंट को जो मेरे पास आएगी उसको फिर कंपाउंड करना है, 8 साल पे लेके जाना है ताकि मेरे पास वो अमाउंट आए जो मैंने पे करनी, राइट। तो इस तरह से हमारी जो टोटल कैलकुलेशन होगी इसके कुछ 4-5 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट, हम 4,000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम 3,400 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे। 3,000 रुपये हमारी पेमेंट है, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट आ जाएगी जो मैंने आज से 8 साल के बाद पे करनी है। फिर उसको मैं कंपाउंड कर लूंगा और आज से 8 साल पे ले जाऊंगा। तो सवाल को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहली जो मेरी पहली कैलकुलेशन होगी वो मैंने 4,000 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं कहता हूँ कि जी वर्किंग नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4,000 रुपीज़, टीवी ऑफ 4,000,
रुपीज़। तो इसको जब मैंने डिस्काउंट करना है तो मेरे पास डिस्काउंटिंग के लिए फार्मूला वही होता है कि जी एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर पावर टी। इस केस में हमारे पास पी जो है वो 4000 है, सॉरी जो एस है वो 4000 है, वो फ्यूचर वैल्यू है। रेट देख लेते हैं, रेट 7% है और कंपाउंड क्वार्टरली है, राइट। तो इस केस में जो हमारे पास रेट निकलेगा वो 7% निकलेगा और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी निकलेगी 4। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि 4000 पे फ्यूचर वैल्यू है तो मैं एस के नीचे लिखूंगा 4000 रुपीज इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस व्हाट इज द रेट 0.07 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है, इसको कितनी देर डिस्काउंट करना है, इन 4000 रुपयों को 4 साल पे डिस्काउंट करना है, 4 साल पे पीछे लेके आना है। तो टाइम विल बी 4 years मल्टीप्लाई बाई एन, 4 years मल्टीप्लाई बाई एन इन दिस केस इज 4। तो यहाँ से मेरे पास जो P निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाय 4 पावर 16, राइट। तो P मेरे पास कितना आएगा जी, ज़रा कैलकुलेटर पे सॉल्व करके मुझे बताएं। 3030.46, राइट। दिस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 4000 जो कि आज की डेट पे है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 3030.46 जी। तो दूसरा सवाल बिल्कुल उसी तरह से 3400 रुपयों को डिस्काउंट करें और 3000 रुपयों को डिस्काउंट करके यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें। वीडियो को पॉज करें, आपके पास फार्मूला भी है, हर चीज़ है, तो ज़रा पॉज करके मुझे बताएं व्हाट इज़ द आंसर। जी तो जनाब 3400 रुपयों को जब आप डिस्काउंट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2242.09 और 3000 रुपयों को जब आप डिस्काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 2436.17। अच्छा जी, अब ये दो हमारे पास लोन हैं, इन दोनों को ऐड करके जब इसमें से माइनस करेंगे आपकी पहली पेमेंट तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड पेमेंट आ जाएगी। तो ज़रा ये करके देखें क्या आंसर आता है जी। 3030.46 प्लस 2242.09 माइनस 2436.17, राइट। तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 2836.38, 2836.38 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड पेमेंट जो कि आज से आपने 8 साल के बाद करनी है। लेकिन क्या 8 साल बाद आपने इतने ही पैसे पे करने हैं? नहीं, 8 साल बाद आपने जो पैसे पे करने हैं वो कंपाउंड करके आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जब आप वर्किंग 2 और 3 कर लेंगे तो उसके बाद ये आपकी वर्किंग नंबर 4 बनेगी। अब आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फार्मूला एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर पावर टी, ठीक है जी। पी है जी आपके पास 2836.38, 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.07 डिवाइडेड बाय 4। कितनी देर तक आपने इसे कंपाउंड करना है? 8 सालों तक, 8 साल आगे लेके जाना है। तो टाइम विल बी 8 years मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 0.07 डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस आंसर और इसकी पावर 8 4 32, राइट। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 2836.38 के साथ, तो मेरा आंसर बनेगा जी 4941.57, 4941.57। तो वो जो आपकी जो फाइनल पेमेंट होगी जो आपने 8वें साल में जाके करनी है डेट इज इक्वल टू 4941.57, राइट। तो इस तरह से हमने डिफरेंट डेट्स की पेमेंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए एक डेट पे लेके आए। जिस तरह से हमने कहा कि 4000 और इन 3400 को आपस में कंपेयर करने के लिए हमें एक डेट पे लेके आना पड़ेगा, तो उनको हमने डिस्काउंट कर लिया। उसमें से ये 3000 की पेमेंट माइनस की, लेकिन 3000 माइनस नहीं करना, हमने 2436 माइनस करना है, बिकॉज 2436 इज द कंपेरेबल अमाउंट। ये इक्विवेलेंट अमाउंट है उन 3000 रुपयों की जो आज से 3 साल के बाद बनेंगे।